तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार यानी 13 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पहले चरण के चुनाव के लिए होगी और उसके बाद प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और निर्देशन पत्र के साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उम्मीदवार पदाधिकारी या सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया पालन न करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और उसके बाद कांग्रेस ने देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, कल का दिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो कांग्रेस की तरफ से याचिका लगाई गई है पंचायत चुनाव को टालने के लिए, उस पर सुनवाई होनी है, तो वहीं पंचायत चुनाव के पहले चरण के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी कल से ही शुरू होने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल से पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कल कुछ देर में या कल सुबह तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो भी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेगा। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच में कल दो बड़े याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चूँकि 11 तारीख को वो उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया और कल 13 दिसंबर है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जया ठाकुर और सैयद जाफर 2 पिटिशनर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। लेकिन इसके पहले पंचायत चुनाव के लिए प्रक्रिया लगातार जारी है। कल पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल होंगे, उसके बाद दूसरे चरण के नामांकन दाखिल होंगे, फिर तीसरे चरण के नामांकन दाखिल होंगे। लेकिन जो 2 याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी अपनी याचिका लगाई हुई है। फिलहाल कल उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और कल ये तस्वीर साफ होगी कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां जारी रखी हुई हैं। दरअसल सैयद जाफर और जया ठाकुर 2 पिटिशनर ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की थी कि मध्य प्रदेश की सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग रोटेशन प्रणाली को पालन नहीं कर रहा है और उसके बिना चुनाव कराए जा रहे हैं और 7 साल पुराने आरक्षण पर चुनाव कराए जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। चूँकि मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे पंचायत प्रतिनिधि हैं या पंचायत चुनाव में दिलचस्पी लेने वाले नेता हैं जो इस इंतज़ार में थे कि 7 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो उस वक्त आरक्षण होगा और रोटेशन होगा और रोटेशन के आधार पर चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस बात से नाराज़गी जिन लोगों को है वो कोर्ट चले गए हैं। हाई कोर्ट में भी इसकी याचिका लगी हुई थी और हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि वो पंचायत चुनाव पर किसी तरीके का बैन या पाबंदी नहीं लगाएंगे। पंचायत चुनाव चलते रहेंगे, उसकी सुनवाई आगे होगी। लेकिन इस बीच में कई सारे ऐसे 2 नाराज़ याचिकाकर्ता थे जिन्होंने इस फैसले, हाई कोर्ट के इस फैसले की आशंका के चलते 7 दिसंबर को ही अपनी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी थी और उसी मामले पर सुनवाई 11 दिसंबर को होनी थी। लेकिन 11 दिसंबर को चूंकि सुप्रीम कोर्ट व्यस्त था दूसरे केसेस में, तो उसने 13 दिसंबर की डेट दी है और कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। कल लगभग दोपहर 12 बजे तक
ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना वर्डिक्ट देता है इस मामले पर, पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला देता है। सीधे तौर पर जो याचिकाकर्ताओं की नाराजगी थी वो रोटेशन फॉर्मेट को पालन नहीं करने को लेकर थी। बार बार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार पर कि मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव ना हो, उस पर किसी तरीके से ब्रेक लग जाए, इसलिए ही रोटेशन के फॉर्मेट को 2021 के पंचायत चुनाव में लागू नहीं किया गया, जबकि जिला पंचायत के अध्यक्षों के लिए 14 दिसंबर को आरक्षण होना है। इसी बात की नाराजगी को लेकर दोनों ही याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट गए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी कल जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या कुछ वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है तो जो कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए, क्या वो भी रोक दी जाएगी? बिल्कुल ऐसी पूरी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का फैसला देता है तो आगे की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे कल से वो शुरू हो चुकी हैं, उस पर ब्रेक लग जाएगा और आगे की जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो होल्ड हो जाएंगी। लेकिन कुछ देर और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। कल 11 से 12 बजे के बीच में हियरिंग है और वो हियरिंग कितने देर चलती है, चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ओबीसी आरक्षण दिए जाने को लेकर भी एक बड़ा मामला है और उसकी भी सुनवाई होनी है। दोनों ही मामलों पर कोर्ट साथ ही साथ सुनवाई करेगी, तो ये भी है कि लंच के बाद भी इस मामले पर फैसला आ सकता है। लेकिन फैसला क्या आएगा ये कुछ घंटों बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। सबकी नजरें टिकी हुई है, देखने वाली बात होगी कल सुनवाई में क्या कुछ होता है और फिर रिजल्ट क्या कुछ आता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन।